हो सकता है कि जजेस को मैनेज करके ज्ञानवापी, मथुरा, काशी, फिर यही सब बात करेंगे, राम की बात करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की आवाम की तरक्की यो से इनका लेना देना नहीं है। राम की बात करने से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप इस नारे का इस्तेमाल अगर किसी मस्जिद पर भगवा झंडा लगाने के लिए करेंगे तब तो दिक्कत है। और ऐसे लोगों को टेररिस्ट कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में। जैसे वो लोग दाढ़ी रखने वाले लोगों से कभी भी कहीं भी गलती होती है तो एक टैग लगा देते हैं उनके ऊपर कि ये टेररिस्ट है, ये आतंकवादी है। उसी तरह हम लोग आरएसएस के अफराद जो दंगा फसाद बर्पा करने का माहौल बनाते हैं, हम लोग उन्हें टेररिस्ट कहते हैं, क्योंकि वो लोग मोदी जी के डर और खौफ की सियासत को आगे ले जाने का कहीं ना कहीं काम करते हैं। इस हिसाब से ये तमाम घटने हो रहा है उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार है? जी बिल्कुल, मोदी जी जिम्मेदार हैं। अगर मोदी जी चाहें, जिस तरह से उन्होंने नोटबंदी की थी, जिस तरह से उन्होंने जीएसटी लागू किया था, उसी तरह से वो अगर ये कानून बना दे नफरत अंगेजी के ऊपर, जिस समाज का भी कदम नफरत की तरफ बढ़ रहा हो उस समाज को पकड़ करके जेल में डाले। मगर इस कानून का इस्तेमाल यूएपीए जिसको कहते हैं सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ किया जाता है, चूँकि मुसलमान सियासत का वो मोहरा है जिसको मोदी जी ने 2002 में भी इस्तेमाल किया था और बाद में भी इस्तेमाल किया है और आगे भी ये इस्तेमाल करते रहेंगे, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। बढ़ते हुए पेट्रोल की कीमत के हवाले से जब लोग सवाल करेंगे तो इनके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा सवाए अडानी भक्ति के। इनके पास कोई जवाब नहीं होगा ड्रग्स के टॉपिक पर अडानी भक्ति के। तो अडानी से अपने रिश्ते को छिपाने के लिए इस तरह से मुल्क में नफरत आमेज फसादात बर्पा करने की नापाक सही पैहम बजरंग दल के आतंकवादियों के द्वारा, भगवा आतंकवादियों के द्वारा, आरएसएस के जैली तंजीमों के द्वारा। कानून हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज के लिए अगर काम करता भी है तो 100% कभी काम नहीं करता, 50% ही काम करता है, क्योंकि कानून के रखवाले जो लोग बने हुए हैं वो लोग उन नेताओं के आलाए कार हैं जो नेता नफरत का माहौल बर्पा करना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी इस वक्त चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर 2002 जैसा राइट्स हो जाए कहीं पर, या भागलपुर में जैसा दंगा हुआ था उस किस्म का दंगा हो जाए, ताकि हिंदू समाज का जो वोट है वो उनकी तरफ कन्वर्ट हो जाए। ये जब घटना पूरा सामने आया तो क्या मतलब इस तमाम तरह के घटना से मुस्लिम समाज कुछ डरा वरा है? कुछ नहीं, मुस्लिम समाज डरा नहीं है और ये डरेगा भी नहीं। जब ये भागलपुर दंगे के बाद नहीं डरा, जब 2002 के एक अजीम दंगे के बाद नहीं डरा, और आए दिन ये लोग मॉब लिंचिंग करते रहते हैं, इसके बावजूद ये मुस्लिम समाज डरा हुआ नहीं है। ये से हम एक गैर मुस्लिम को भी हिंदुस्तानी समझते हैं। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कहीं ना कहीं ये क्रेडिट हिंदुत्वा, भगवा, बजरंग दल, आरएसएस तंजीम ये लेना चाहती है कि जंग आज़ादी में मेरा रोल है। ये गलत बात है कि जंग आज़ादी में उनका रोल है। जंग आज़ादी में हम मुसलमानों का लहू 80%, 90% बहा है, तब जाकर के ये भारत आज़ाद हुआ है। और ये भारत का जो ये लोकतंत्र है, कहीं ना कहीं इस पे आज एक चाय वाला जो बैठा हुआ है, ये हमारी कुर्बानियों का नतीजा है, वरना अंग्रेजों का काला साम्राज्य होता और यहाँ की जनता आज भी गुर्बत व अफलास में पिस रही होती। तो हमारे बल पे टिके हुए हैं। अगर हम नहीं होंगे तो ये चमन जलकर बर्बाद हो जाएगा, खाकिस्तर हो जाएगा। है हमारे दम से कायम गुलसिता की रौनकें, हम न होंगे तो यकीनन ये चमन जल जाएगा। कांग्रेस। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी। जिस तरह से रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, मुसलमान रोज़ा और तरावी में जो है मसरूफ़ है, अपनी इबादत गाहों में मुसलमान मसरूफ़ है। मगर जिस तरह से रामनवमी का त्यौहार होता है और ख़ास करके पश्चिम बंगाल के हावड़ा में, रिश्रा में और उसके बाद बिहार के नालंदा में और कुछ और जगहों पर कुछ घटनाएँ होती है, उसमें जिस तरह से मदरसा अजीज़िया में कुरान शरीफ तक को जला दिया जाता है, मुस्लिम इमाम को पीटा जाता है, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग होता है। देश लोकतंत्र है, मगर इस लोकतंत्र को जिस तरह से पिछले 4-5 दिनों से तोड़ा गया है, दहशतनुमा बनाया गया, उस पर कई सारे सवाल खड़े होते। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मुसलमान जो है रमज़ान के महीने में तरावी पढ़ते। तरावी का मतलब ये होता है कि 20 रकात नमाज जो है मुसलमान पढ़ते हैं और वो मतलब रात के वक्त पढ़ते। उसी बीच जो है हल्द्वानी, जो उत्तराखंड का एक इलाका है, वहाँ पर कुछ मुसलमान तरावी का नमाज पढ़ रहे थे, तो कुछ जो है ऐसे लोग आते हैं और
और इमाम साहब को भी पीटते हैं, नमाजी को भी पीटते हैं और दहशत भर जाता है पूरे शहर में। इससे पहले मुरादाबाद में भी ये घटना हुई थी जिसमें बजरंग दल के जो स्टेट के अध्यक्ष है रोहन सक्सेना, उसके खिलाफ मामला दर्ज हुए थे। और अफसोसजनक ये है कि 2-2 लाख रुपए उन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था जिन लोगों ने तरावी की नमाज पढ़ी थी। तो कुछ उलमा है, मुस्लिम समाज से आते हैं, धर्मगुरु है, उनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे कि मुस्लिम समाज इन तमाम घटनाओं के बाद क्या सोचता है, किस तरह से देख रहा है इस पूरे घटनाक्रम को। हजरत क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसन रज़ा कादरी हुआ। तो हसन साहब, अभी रामनवमी का त्यौहार आया, उस त्यौहार में मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हुआ, ऐसा नहीं कि कुछ हिंदू उसमें लिप्त नहीं हुए, कुछ हिंदुओं को भी नुकसान पहुंचा। तो इस घटनाक्रम से मुस्लिम समाज में किस तरह का बात है, कुछ डर है, कुछ खौफ है, कुछ ऐसा है? ये माहौल बहुत पहले से चलाने की कोशिश की जा रही है और इसे मौका ब मौका हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट है इसे इस्तेमाल करती है। मिसाल के तौर पर अडानी पोर्ट पर जब ड्रग्स पकड़े जाते हैं तो एक सानहा पेश किया जाता है ताकि लोग मुद्दे से भटक जाएं। यूं ही अभी मौजूदा वक्त में राहुल गांधी की संस्था जो रद्द हुई है इसके ऊपर भी आवाज़ें कसी जा रही थी और मुख्तलिफ ममालिक से, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक के बड़े बड़े लीडरान का जो तअस्सुर आया है इस पर मौजूदा गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं सहमी हुई है और बौखलाहट में इस तरह के कारनामे अंजाम दे रही है। आपके हिसाब से ये तमाम घटने हो रहा है उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार है? जी बिल्कुल, मोदी जी जिम्मेदार हैं। अगर मोदी जी चाहें, जिस तरह से उन्होंने नोटबंदी की थी, जिस तरह से उन्होंने जीएसटी लागू किया था, उसी तरह से वो अगर ये कानून बना दे नफरत अंगेजी के ऊपर, जिस समाज का भी कदम नफरत की तरफ बढ़ रहा हो उस समाज को पकड़ करके जेल में डाले। मगर इस कानून का इस्तेमाल यूएपीए जिसको कहते हैं सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ किया जाता है, चूँकि मुसलमान सियासत का वो मोहरा है जिसको मोदी जी ने 2002 में भी इस्तेमाल किया था और बाद में भी इस्तेमाल किया है और आगे भी ये इस्तेमाल करते रहेंगे, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। बढ़ते हुए पेट्रोल की कीमत के हवाले से जब लोग सवाल करेंगे तो इनके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा सवाए अडानी भक्ति के। इनके पास कोई जवाब नहीं होगा ड्रग्स के टॉपिक पर अडानी भक्ति के। तो अडानी से अपने रिश्ते को छिपाने के लिए इस तरह से मुल्क में नफरत आमेज फसादात बर्पा करने की नापाक सही पैहम बजरंग दल के आतंकवादियों के द्वारा, भगवा आतंकवादियों के द्वारा, आरएसएस के जैली तंजीमों के द्वारा कराने की मोदी जी की ही साजिश है ताकि उनकी गवर्नमेंट एक्सपोज ना हो। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी जो जैसे हल्द्वानी, उससे पहले मुरादाबाद जो तरावी की घटना हुई, इमाम साहब तरावी पढ़ा रहे थे, उनको पीटा गया, और सबसे महत्वपूर्ण है कि नालंदा में मदरसा अजीजिया में कुरान शरीफ तक को जो है जलाया गया, छोटी बच्चियां जो कुरान पढ़ रही थी उनको पीटा गया। तो इन सब चीज़ों को देखकर किस तरह से कानून व्यवस्था पर मुस्लिम समाज या मुस्लिम समाज के लोग सोच रहे हैं? कानून हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज के लिए अगर काम करता भी है तो 100% कभी काम नहीं करता, 50% ही काम करता है, क्योंकि कानून के रखवाले जो लोग बने हुए हैं वो लोग उन नेताओं के आलाएकार हैं जो नेता नफरत का माहौल बर्पा करना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी इस वक्त चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर 2002 जैसा राइट्स हो जाए कहीं पर, या भागलपुर में जैसा दंगा हुआ था उस किस्म का दंगा हो जाए ताकि हिंदू समाज का जो वोट है वो उनकी तरफ कन्वर्ट हो जाए। और इस वक्त जो राहुल जी की मकबूलियत है या दीगर नेताओं की जो मकबूलियत मोदी के मुकाबले में सामने आ रही है वो छिप जाए और फिर से मोदी मोदी के नारे लगने लगे। तो ये हो सकता है कि जजेस को मैनेज करके ज्ञानवापी, मथुरा, काशी, फिर यही सब बात करेंगे, राम की बात करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की आवाम की तरक्की यो से इनका लेना देना नहीं है। राम की बात करने से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप इस नारे का इस्तेमाल अगर किसी मस्जिद पर भगवा झंडा लगाने के लिए करेंगे तब तो दिक्कत है। और ऐसे लोगों को टेररिस्ट कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में। जैसे वो लोग दाढ़ी रखने वाले लोगों से कभी भी कहीं भी गलती होती है तो एक टैग लगा देते हैं उनके ऊपर कि ये टेररिस्ट है, ये आतंकवादी है। उसी तरह हम लोग आरएसएस के अफराद जो दंगा फसाद बर्पा करने का माहौल बनाते हैं, हम लोग उन्हें टेररिस्ट कहते हैं, क्योंकि वो लोग मोदी जी के डर और खौफ की सियासत को आगे ले जाने का कहीं ना कहीं काम करते हैं। तो मतलब आपको क्या लगता है कि ये जो लोग कर रहे हैं सारे हिंदू शामिल है या एकाक दो लोग शामिल? नहीं, सारे हिंदू शामिल नहीं है। अगर सारे हिंदू शामिल होते तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल गया होता।
यकीनन सारे हिंदू शामिल नहीं हैं। यही वजह है कि मोदी जी डर के मारे जो आवाज़ें उठ रही हैं कि अडानी के अकाउंट में ये 20,000 करोड़ 20 लाख 20,000 करोड़ रुपया आया कहाँ से, ये सब सवाल किए जा रहे थे। पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ये बात उठाया। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को दाबने के लिए इस तरह के फसादात का सहारा लेना बीजेपी के लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है, और वो इस तरह का माहौल बर्पा करती रहेगी। चाहे बिहार शरीफ का मामला हो, चाहे पाक सर्कस 7 पॉइंट्स के पास जो मस्जिद के पास हंगामा आराई कर रहे थे, या शिवपुर के पास कर रहे थे, ये लोग मौका बमौका हर जगह अपना नफरती कैंप चलाकर लोगों को इस जानिब माइल करेंगे कि पूरा मामला मोदी के फेवर में जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू आवाम भी महंगा पेट्रोल खरीदते खरीदते परेशान हो गई है। हिंदू आवाम भी महंगा क्या कहते हैं वो गैस सिलेंडर भरवा कर परेशान हो चुकी है। अब ये जान चुकी है महंगाई दम तोड़ रही है। अब इस दम तोड़ती हुई महंगाई के साथ कहीं ना कहीं मोदी सरकार भी दम तोड़ रही है। तो जब आखिरी वक्त होता है तो उस वक्त फड़फड़ाने की आवाज आना बहुत जरूरी है। एक बात तो ये बताइए, फड़फड़ा- जैसे ये घटना हुई और खास करके नालंदा में मदरसा अजीजिया का घटना सामने आया, तो क्या पहला रिएक्शन क्या था आप लोगों का? इस वक्त सबसे अहम बात यह कि मुस्लिम क़यादत का फुकदान है मुस्लिम समाज में। तो असदुद्दीन ओवैसी तो है, असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब मखसूस सर्कल से आते हैं और मुस्लिम समाज ही उन्हें कहीं ना कहीं बदनाम करता है कि ये तो हैदराबाद के पॉलिटिशियन हैं, इनको हैदराबाद में जाना चाहिए। उनकी कायदाना सलाहियत और कायदाना रोब के आगे जहां बड़े बड़े नेता की ज़बान बंद हो जाती है, उस पर कुफले सुकूत लग जाता है, वहीं मुस्लिम समाज का जाहिल तबका उन्हें कहीं ना कहीं ये कहता है ये वोट कटुआ है। तो ये बोल करके उनकी कायदाना सलाहियत को कहीं ना कहीं हम लोग खुद मुतासिर कर चुके हैं। अच्छा, तो ये जब घटना पूरा सामने आया तो क्या मतलब इस तमाम तरह के घटना से मुस्लिम समाज कुछ डरा वरा है? कुछ नहीं, मुस्लिम समाज डरा नहीं है और ये डरेगा भी नहीं। जब ये भागलपुर दंगे के बाद नहीं डरा, जब 2002 के एक अजीम दंगे के बाद नहीं डरा, और आए दिन ये लोग मॉब लिंचिंग करते रहते हैं, इसके बावजूद ये मुस्लिम समाज डरा हुआ नहीं है। ये सिर्फ अभी डिफेंस कर रहा है और ये डिफेंस करता रहेगा, क्योंकि जिस तरह से हम अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं उसी तरह से हम एक गैर मुस्लिम को भी हिंदुस्तानी समझते हैं। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कहीं ना कहीं ये क्रेडिट हिंदुत्वा, भगवा, बजरंग दल, आरएसएस तंजीम ये लेना चाहती है कि जंग आज़ादी में मेरा रोल है। ये गलत बात है कि जंग आज़ादी में उनका रोल है। जंग आज़ादी में हम मुसलमानों का लहू 80% 90% बहा है, तब जाकर के ये भारत आज़ाद हुआ है। और ये भारत का जो ये लोकतंत्र है, कहीं ना कहीं इस पे आज एक चाय वाला जो बैठा हुआ है, ये हमारी कुर्बानियों का नतीजा है, वरना अंग्रेजों का काला साम्राज्य होता और यहाँ की जनता आज भी गुर्बत व अफलास में पिस रही होती। तो क्या लगता है कि और कानून व्यवस्था किस तरह से होना चाहिए कि जो लोग भी इस घटना में, इस दंगा में लिप्त है, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए? ठोस कार्रवाई के लिए ज़रूरी यह है कि सरकार दयानतदार हो। यहाँ सरकार, किसी भी स्टेट की सरकार हो, उसके दिल में कहीं ना कहीं खौफ है नरेंद्र मोदी की सियासत का, उसकी सीबीआई का, उसके ईडी का, इलेक्शन कमिश्नर का खौफ है। और इस खौफ को अगर वो अपने ऊपर से नहीं उतारते हैं तो यकीनन पूरा हिंदुस्तान इस वक्त खतरे में है। अगर उन्होंने मौजूदा ये जो साजिशी बरहमनियत की जो ताकत है, इसका अगर मुकाबला इन्होंने नहीं किया तो इनकी सियासत भी ख़त्म हो जाएगी। ये लोग टिके हुए हैं तो हमारे बल पे टिके हुए हैं। अगर हम नहीं होंगे तो ये चमन जलकर बर्बाद हो जाएगा, खाकिस्तर हो जाएगा। है हमारे दम से कायम गुलसिता की रौनकें, हम न होंगे तो यकीनन ये चमन जल जाएगा। कांग्रेस जिंदा है तो हमारी बदौलत जिंदा है, अगर टीएमसी जिंदा है तो हमारी बदौलत जिंदा है, जेडीयू जिंदा है तो हमारी बदौलत जिंदा है, सपा और बसपा जिंदा है तो हमारी बदौलत जिंदा है, दीगर स्टेट की गवर्नमेंट अगर आज जिंदा है तो हमारी बदौलत जिंदा है, और ये जिंदा भी रहेंगी तो हमारी बदौलत रहेंगी। अच्छा, एक बात बताइए, ममता बनर्जी ने जो कहा रामनवमी को लेकर, और अभी 6 तारीख को हनुमान जी का जयंती है, तो उसको लेकर कहा, तो लोगों ने कहा कि ममता बनर्जी मुसलमानों की दोस्त, हिंदुओं की दुश्मन है। तो क्या लगता है, कुछ ममता ने कुछ गलत बोला है?
कोई भी सियासी लीडर ना किसी का दोस्त होता है, ना ही किसी का दुश्मन होता है। तो अच्छी बात कही ना। जहाँ पर जिसको जो लफ्ज़ यूज़ करना है वो सियासी एतबार से फिट बैठ जाए, वो यूज़ करके निकल जाते हैं। रहा मसला आपके मफाद का, तो आपके मफाद से उसको कोई लेना देना नहीं है। किसी भी पार्टी को वो अपने सियासी मफाद से लेना देना है। अगर उसका सियासी फ़ायदा निकल रहा है तो सॉफ्ट बयान भी देंगे, अगर सियासी फ़ायदा नहीं निकल रहा है तो हार्ड बयान भी देंगे। जिस तरह से पूरे देश भर में एक अलग माहौल बना कि जो घटनाएं हुई रामनवमी के, वो कहीं ना कहीं अफसोसजनक है। ना ही कोई हिंदू उससे खुश है, ना ही मुसलमान खुश है। अब सवाल यह है कि हल्द्वानी में जो घटना हुआ, तरावी पढ़ रहे थे लोग, उनको पीटा गया। इससे पहले जो है मुरादाबाद यानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी ये घटना होती है, जहाँ पर तकरीबन 5 लोगों के ऊपर 2-2 लाख का जुर्माना इसलिए लगा दिया जाता है क्योंकि वो अपने घर में तरावी पढ़ रहे थे। तो शायद मुसलमानों के साथ जिस तरह से नाइंसाफियाँ हो रही, जुल्म का पहाड़ तोड़ा जा रहा है, और मुस्लिम की आदत कहीं ना कहीं खामोश है और सियासी जमात जो है अपने अपने वोट बटोरने के लिए तैयार है। देखते हैं आगे क्या कुछ होना है। वैसे ममता बनर्जी लगातार इन तमाम मुद्दों पर बोल रही है, अलग अलग पार्टियां बोल रही है। अब क्या कुछ अपडेट आएगा वो भी महत्वपूर्ण है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।